कि वो अपने इससे पहले जो मेरे भाई का इंतकाल हुआ था ना, बड़े का, है हाँ ना। हाँ, तो उनको भी खाली इतना ही मालूम था कि भाई बिदअत और ये फातिहा दरूद का, बस उतना ही वो देवबंदियों के उतने ही अकीदे को मानते थे वो। लेकिन एक मर्तबा जब मैं गया था ना, तो मैंने जी। उनको उनके कुफरी अकायद के बारे में बताया था। तो उस पे उन्होंने कुछ बोले ही नहीं थे, जैसे हाँ भी नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं बोले थे। क्योंकि अभी पहली बार बोला था, तो वो हिसाब से उनको ऐसा समझ में आ रहा था कि भाई इसको क्या समझता है, क्या ये कुछ का कुछ मतलब समझ रहा होगा, है ना। ऐसा समझते थे कि भाई एक बात के दो मायने रहते, कोई और मायने होंगे। अब उन्होंने ऐसा कुछ बोले नहीं, मगर वो उन्होंने मतलब अच्छा भी नहीं बोले, बुरा उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं बोले, खाली मेरी बात सुने उन्होंने। ठीक है ना, हाँ मैं थोड़ी बात बताया अपने अशरफ अली थानवी की, रशीद अहमद गंगोही की। वो जब अपन मुनाजरे की बात नहीं की चढ़ी थी क्या, तो मैं जी। बोला भाई मैं वो देवबंदी के आलिम को मला हमने निकाले बाहर, और उसको बोले कि भाई मुनाजरा करता क्या, तो नहीं बोल दिया मला। तो बोले क्यों? अरे मला वो चोर है भाई, वो सामने नहीं आते। तो उस पे फिर वो बात निकली, तो बोले कैसी, क्या? तो मैंने बताया था ऐसा ऐसा। तो खाली खामोश बैठ गए थे वो, कुछ भी नहीं बोले थे। तो इसलिए मैंने, है ना, उनके मैंने खाना भी नहीं दिया था जनाजे को, है ना, और खबर पे गया भी नहीं था सबके साथ। और वो देवबंदी लोग वहाँ जनाजे की नमाज पढ़ा रहे थे, तो मैंने मतलब वो नमाज नहीं पढ़ा था, तो जब तो देख के हमारे ये भाई ने ईमान लाया था। मतलब वो देवबंदियत से तौबा करे थे, छोटे वाले ने। जब उनको मालूम पड़ा कि भाई इसने ऐसा ऐसा करा, तो बोले क्यों रे, तूने ऐसा क्यों करा? मैं सब बताया, तो फिर उन्होंने बोले वाह, जब इतनी बड़ी बात है तो बोले मैं भी तौबा करता हूँ, ठीक है ना। तो जी। फिर तो वो भाई के लिए मैं जैसा नमाज वमाज तो जब नहीं पढ़ा, मगर आप जब आप बोले कि भाई आम लोगों पे फतवा नहीं लगता, तो वो हिसाब से मैं उनकी मगफिरत की वो दुआ कर सकता हूँ क्या यार? कभी गया उनकी खबर पे तो जाली उली चढ़ा सकता हूँ क्या? हेलो। जी, पहली बात तो ये है, आपने जनाजा इसलिए भी नहीं पढ़े कि पढ़ाने वाला देवबंदी था, है ना? हाँ हाँ, वो तो है, आम हाँ। आम इंसान पर तो कुफर का फतवा नहीं है, लेकिन गुमराह जरूर है। अच्छा। और हाँ जिंदगी भर उनके साथ जो है हाँ अच्छे बर्ताव करते हुए उनको हिदायत के लिए, सही रास्ते पर, गुमराही से सुन्नियत हाँ। पर वापस आने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। अच्छा लेकिन अच्छा अगर अच्छा। वो हाँ भी एलानिया तौबा करके अगर सही रास्ते पर नहीं आया, वैसा ही मर गया, हाँ तो फिर उनके लिए दुआ मगफिरत वगैरह कुछ नहीं करना। हाँ। ठीक है, तो उनके हाल हाँ पर उनको हाँ हाँ उनको अपने हाल पर छोड़ देना। अल्लाह बेहतर जाने उनके साथ क्या मामला, जो अल्लाह हाँ हाँ चाहेगा वही मामला उसके साथ होगा। हाँ ठीक हाँ है। ठीक है। हाँ हाँ। तो तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो ना एक मिनट। तो मैं हाँ क्या बोल रहा हूँ, तो जैसे भाई मैंने उनको बार बार, ये भाई को मैं जिन्होंने बाद में सुन के तौबा करे थे ना, ये हाँ भाई की, और वो मेरे से थोड़ा ज्यादा छोटे ने, ज्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए उनसे मेरी बहुत बार बातचीत होती थी। जी। मगर वो भी ऐसा समझते थे कि इसको क्या समझ रहा है, ये कहाँ मौलाना है क्या, वो जी। हिसाब से वो भी नहीं बोलते थे। मगर ये भाई को तो मैं खाली एक ही मर्तबा बताया था कि भाई वो ऐसे ऐसे उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियां करे हुए है। जैसा रशीद अहमद गंगोई ने बोला था कि माज़अल्लाह, अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह। तो इसलिए मैंने बताया, तो अब वो सही समझे क्या झूठ समझे, मगर वो कुछ बोले ही नहीं मुझे, खामोश हो गए वो। ठीक है ना। तो फिर उसके लिए फिर मैंने उनको, नहीं तो फिर मैंने उसके लिए उनकी जनाजे की नमाज वो नहीं पढ़ा था कि एक तो देवबंदी थे वो सब, और मौला जी। भाई अगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हो सकता है इन पे भी फतवा लगता होगा, इसलिए मैंने जनाजे की देखो, नमाज में। हाँ हाँ गुमराह जो सख्त गुमराह होता है ना, हाँ। उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी नहीं जाती। अच्छा। यहाँ तक के यहाँ हाँ तक के जो खुदकुशी करके मरे, हाँ हाँ, वो तो उसके है। लिए भी बड़ी हाँ। जमात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छा। मुख्तसर हाँ, मुख्तसर अच्छा 8-10 लोग जनाजा पढ़ना, उसके जनाजा पढ़ना जायज़ है। अच्छा। लेकिन बड़ी तादाद में लोग, यानी उसकी शान नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा बहुत शान वाले हैं, सारे अच्छा। मुसलमान हजारों की तादाद में नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी जमात जो है सब जगह हाँ शो हो रहा है। ऐसा हाँ भी हाँ। नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा। हाँ। गुनाह करके मरा है। अच्छा। वो गुनाह करके मरा। तो इसी तरह जो फासिक व फाजिर हो, या हाँ फिर खास करके गुमराह, हाँ हाँ हाँ, जो दूसरे गुनाहगार आदमी है, ऐसे तो हर हाँ इंसान गुनहगार है, हाँ, लेकिन बराबर। जो बद मजहबों से रिश्तेदारी करे और हाँ गुमराही के अंदर चला जाए, गुमराह हाँ फिरकों के साथ शामिल हो,
तो हाँ। उनके नमाज जनाजा भी हाँ, नहीं पढ़ी जाएगी, समझे। अच्छा। हाँ, तो उनकी नमाज मग़फ़िरत की जनाजा दुआ नहीं नहीं पढ़ी कर। जाएगी, लेकिन हम काफिर भी नहीं कहेंगे। अच्छा। हाँ, 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 काफिर भी नहीं कहेंगे, हाँ गुमराह तो जरूर है, लेकिन अच्छा। अगर उनके जुबान से कोई कुफरिया कलमात अगर जाहिर हुए हैं, हाँ, तो हाँ, 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 अदा हाँ, किए हैं, तब तो वो भी पक्का काफिर हुआ। हाँ, 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 और मतलब उनके, हाँ, हाँ, हाँ। आपने एक बार बताया कि भाई देवबंदी गुमराह है, काफिर है, हाँ, हाँ, देवबंदियों के अकीदा कुफरिया है, तो हाँ, एक बार हाँ, में ही इंसान को समझना चाहिए। हाँ, 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 और एक बार में समझ में नहीं आया तो इसका हाँ, मतलब ये नहीं कि आपने 10 बार उसको नहीं बताया इसलिए उसके कुफर जो है माफ है, ऐसा नहीं। हाँ, हालांकि कुफर के बारे में किसी को दावत देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह व हाँ, रसूल के शान हर इंसान को खुद से मालूम होना चाहिए। हाँ, बराबर है। अल्लाह और रसूल की शान को हर मुसलमान, हाँ, अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल, अंगूठा छाप, उसको भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह और रसूल की शान क्या है, और हाँ, शान के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है वो काफिर है। हम्म, ये अकीदा हर मोमिन को रखना चाहिए। हाँ तो हजरत, अगर लेकिन वो, उनको उनको हाँ, कम इल्म होने की वजह से गफलत का शिकार था, आपने एक बार बताया काफी हाँ, था। हाँ, 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 आप लेकिन एक बार भी हजरत नहीं बताते, हाँ, हाँ, आप एक बार भी नहीं बताते, देवबंदियों के साथ शामिल रहता, फिर भी वो हाँ, गुमराह है, अच्छा, क्योंकि वो ठीक है। खुद पे तो तहकीक करना चाहिए। हाँ सही है, मगर वो क्या है ना, वो अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो घर के भी बाहर नहीं निकलते थे। जी लेकिन हजरत एक बात थी कि वो, भाई जैसे कि वो समझ रहे थे ना कि भाई मैं कहाँ मौलवी हूँ, इसको जैसा लोग मतलब ये यूट्यूब पे देखता क्या, अब इसको जैसा गलत सलत बताए वो ऐसा समझ रहे थे कि भाई जी इसको माना समझा नहीं होगा असल। इसलिए ना उन्होंने मेरे से बहस ही नहीं करे उन्होंने, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा मालूमात नहीं थी ना, वो समझ रहे थे कि भाई ये यूट्यूब पे देख देख के भाई इन्हें होशियार होगा, अब इसको मगर इतना है कि इसको जैसा समझा रहे वैसा ये समझ ले रहा, ये सोचे शायद दिल में। वो उनके दिल का हाल तो अल्लाह बेहतर जाने, है ना। मगर हाँ, जहाँ तक लेकिन मेरा अंदाज, हाँ, हाँ, मैं हाँ, मौलवी कहाँ हूँ, ये मौलवी कहाँ है, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि हाँ, हाँ, ईमान सिर्फ मौलवियों पर ही फर्ज नहीं है। हाँ, ईमान हाँ, हर अकील बालिग, हाँ, हर ठीक है ना अक्लमंद, हजरत। हाँ, बिल्कुल हर बिल्कुल सही अक्लमंद के बात है। लिए ईमान हाँ, समझना, हाँ, ईमान समझकर कबूल करना, ईमान के कलिमात अदा करना, समझना, और ईमान के फरीजा को निभाना हर मोमिन पर फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है हजरत। लेकिन एक बात है ना, वो ये लोग ज्यादातर, अब वो जब देवबंदी मौलवी को अपन काफिर बोले है ना, तो अब बहुत हाँ से लोग तो उसको यकीन ही नहीं मानते ना कि नहीं भाई इतना बड़ा अल्लामा ये कैसा अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगा, जो कम इल्म वाले है ना। हाँ तो ये ऐसे समझते, वो हिसाब से भी वही समझे कि भाई उन्होंने कुछ और बोले होंगे, ये कहाँ मौलवी है तो इसको इतना समझ रहा, क्या अभी ने सुन लिया किसकी भी बात और आके हमको बता रहा। अब उनका नजरिया ऐसा भी हो सकता, फिर अल्लाह बेहतर जाने उनका क्या नजरिया था। मगर जहाँ तक मैं जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ कि उनको एक बार मैं बता दिया था, लेकिन और फिर वो बाहर निकलते ही नहीं थे घर में, वो इतने थक गए थे ना कि पलंग पे से भी नहीं उठ सकते थे। लेकिन ज्यादा ने उनका ये 8-10 साल से अकीदा बदल गया था, मतलब ये देवबंदियों को जमात में जाते हुए देख के, और वो ज्यादा से ज्यादा नमाज रोजा पढ़ते, वो हिसाब से वो उधर पलट गए थे। मगर उनको ये सब नहीं मालूम था, खाली वो बोलते थे फातिहा दरूद नहीं देना, मतलब कंदोरी नहीं करना, जो भाई कुरान हदीस में जो चीज है वही बताते ना देवबंदी, वो नहीं करना, हाँ वो बिदअत है, बस उतने पे ही थे। लेकिन मैंने जाके इतना बता दिया था उनको एक बार सिर्फ। तो और फिर मैंने कई दिन से उनको सलाम भी नहीं कर रहा था, तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि हमारे भाभी वगैरह सब बोल रहे थे ना, 17 किसके सलाम का जवाब नहीं दे रहे, और वो क्या क्या कुछ कर रहे हो, सलाम का अलग ही जवाब दे रहे, है ना। तो इसलिए वो उन्होंने क्या हाँ, करे, हाँ मेरे बात से को हाँ, आप हाँ, जरा सवाल मुख्तसर करें ताकि आवाम को बात समझ में आए। हाँ, हाँ, मैं ये तो वही कहना बता, चाहता हूँ हाँ, कि ये हम्म, जो इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुफ्ती आवाम समझते हैं देवबंदियों को, ये आवाम हाँ, के लिए बदनसीबी है, बदबख्ती है, अच्छा, क्योंकि अगर हाँ, समझकर कलेमा भी पढ़े, हाँ, आजान भी अगर समझ के सुने कोई, हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह के रसूल बड़े, हम्म, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हाँ जी नबी जी, का हाँ, नारा लग रहा है, अल्लाह का हाँ, नारा लग रहा है अजान में, तो हाँ, समझ लेना, उसको गौर से अपने दिल में बिठा लेना कि अल्लाह और रसूल से बड़े कोई नहीं है। हाँ, अल्लाह और बराबर है, रसूल के खिलाफ अगर एक लफ्ज किसी ने बोला, चाहे कितना बड़ा अल्लामा हो, वो हाँ, अल्लामा नहीं, वो ठोकर, अपने कदमों के ठोकर के बराबर भी नहीं,
कदमों जी। के धूल के बराबर भी नहीं, गटर के कीड़े से भी बदतर है वो, जो अल्लाह अच्छा। और रसूल के शान में गुस्ताखी करे। और देवबंद के उलमा एक दो नहीं 300 गुस्ताखियां की है, इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की है, दुनिया के कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई यहूदी ने भी नहीं किया, किसी नास्तिक ने भी इतनी गुस्ताखी नहीं किया जितने गुस्ताखी देवबंदियों ने किया। कादियानी से भी, शिया उनसे भी बड़ा गुस्ताख देवबंदी है। अच्छा। दुनिया के हाँ। हर गुस्ताख से बड़ा, हर बदबख्त से बड़ा बदबख्त देवबंदी है। इस अच्छा। वजह से अगर कोई देवबंद को अल्लाह, देवबंदियों को अल्लामा समझ रहा है, कोई हाँ। नेक समझ रहा है, तो वो भी सबसे बड़ा बदबख्त है, बदनसीब है। बहरहाल आपके जो भाई हैं, आपका उधर कर रहे, कम इल्म था, वो जानता नहीं था, बीमार था, माजूर था, इस वजह से वो तो गुस्ताखी कुछ आपने सुना नहीं। और उसके लेकिन उसके उसके हाल को अल्लाह पर छोड़ देना, अल्लाह बेहतर जाने उसके साथ जो मामला करे। लेकिन देखो 73 फिरके में 72 फिरका जहन्नमी है। हाँ बराबर है ना, वो तो है। 72 फिरका जहन्नमी है, और वो देवबंदी फिरके का फॉलोवर था, सपोर्टर था, और वो एक फिरके का आदमी था, देवबंदी फिरके का। तो इस वजह से वो फिरके के हिसाब से उसके साथ मुआमला हम समझेंगे जाहिरी तौर पर, क्योंकि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप जाहिर पर फैसला होगा, किसके दिल में क्या है हम नहीं जानते, अल्लाह और रसूल जानते थे। वही का दरवाजा बंद हो गया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद अब हम किसी को दिल की बात, हम किसके दिल में क्या है, हम क्यों काफिर कहेंगे, ऐसा नहीं। हम जाहिर पर देखेंगे कि देवबंदी उलमा के कुफर में ये सपोर्ट कर रहा है, ये भी बदबख्त है। इसलिए जो भी सुन्नी भाई हमारे रिकॉर्डिंग सुनते हैं भाई, जरा सोच समझ के कदम उठाओ, क्योंकि एक एक चीज अल्लाह के बारगाह में पकड़े जाने वाले हैं। नबी के गुस्ताख का जो हिमायती कोई बन रहा है, कोई रिश्तेदारी कर रहा है, कोई इज्जत भी दे रहा है, तो वो अल्लाह के पास बहुत सख्त गिरफ्त होगी, सख्त सजा भुगतना पड़ेगा। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, अगर तुम उनके साथ हो जाओ, उनके साथ उनके पैरवी करते हो, उनके साथ दोस्ती करते हो, उनके साथ रिश्तेदारी निभाते हो, तो उनके साथ में ही शामिल हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है। हाँ लेकिन हजरत अब वो क्या है, अब कुछ लोग जो एकदम अनपढ़ जाहिल रहते ना, वो बोलते नहीं भाई वो ये भी मौलवी देवबंदी और सुन्नी क्या है बोल के, ऐसा सुले कुल्ली की बीमारी बहुत हो गई ना अपने इसमें। अरे क्या सब मुसलमान ही जो बोलते, कहेगा देवबंदी, कहेगा वो भी मौलाना है, वो भी कुरान से बताते, ये भी कुरान और हदीस को बताते। अच्छा, वो भी हाँ ऐसा इसमें फंस जाते लोग। हाँ ऐसा फंस जाते लोग। हाँ सुनो, चाइना का मोबाइल है और हाँ ओरिजिनल कंपनी का मोबाइल है। चाइना का मोबाइल हालांकि बहुत चमकदार, इस यानी ओरिजिनल मोबाइल से भी ज्यादा चमकीला होता है जी। चाइना का मोबाइल 5-5 हजार में मिलता है, हाँ और ये इंडियन मोबाइल 30,000 40,000, और इसके एप्पल कंपनी का अमेरिकन 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया वाला मोबाइल है। देखने में तो एक ही तरह दिखता है, लेकिन हर इंसान को समझ में आता है। हाँ, समझ में क्या नहीं आता, ओरिजिनल मौलवी और डुप्लीकेट मौलवी समझ में नहीं आता कि ये बस नबी के वही है ना। वफादार है, नबी का गद्दार है। इसका मतलब ये है कि दीन से गाफिल है। अब आम लोग भी जो देवबंदी, जिनको उनके कुफ्र के बारे में नहीं मालूम है ना, कभी इत्तेफाकन पहली बार में मालूम पड़ गया तो वो एकदम सदमे में पड़ जाते कि नहीं भाई इतना बड़ा मौलवी, इतना बड़ा जिसने कुरान की तफसीर लिख दिया, ये वो उसके बारे में बताते ना अशरफ अली थानवी के, तो फिर वो सख्ते में पड़ जाते कि बाबा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक बार में तो यकीन ही नहीं। मैं मेरे भाई को, ये भाई को छोटे वाले भाई को तो 2020 से जब से मुझे मालूम पड़ा था ना हजरत, जब से आपकी मेरी बातचीत चालू हुई थी, जब से उनको बतला रहा था, तो अब जाके उन्होंने, मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, वो भी जब मैं उनके जनाजे को खाना नहीं दिया, जब उनको यकीन आया, जब उनके बच्चों, एक बच्चे ने, उन्होंने तौबा करे। ठीक है। अच्छा, तो अभी लोग आपके भाई और भतीजे में किसने तौबा किया और उनका तो पोजीशन क्या है? हाँ तो बोला ना मैं, वो भाई जिसने तौबा किया था, तो एक भाई ने, उनकी बीवी ने और एक बच्चे ने करा था, है ना। जी और जब ये दूसरा भतीजा है, उसने भी अभी परसों मेरे साथ गया, चादर उधर चढ़ाया, बोला ना मैं हमारे ये भाई की खबर पे, वो और नमाज पढ़ा सुन्नियों की मस्जिद में। तो अभी तो मैंने खैर उसको कलमा नहीं पढ़ाया, मतलब अगर मैं जल्दी बोलूँगा तो बोलूँगा ये सोचेगा कि भाई इससे मेरे को इतना बातें कर रहे थे, है ना।
क्योंकि उसको भी हाँ 4-5 साल से समझा रहा था मैं। तो अभी तो समझो एक भतीजा है ना, उसने तौबा करा, भाभी ने करी हमारी, ठीक है ना। और वो भाई जी। जिसने करा था वो तो अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, उनका तो इंतकाल हो गया। और पहले भाई तो समझो खाली एक बार सुन के वो तौबा वबा तो उन्होंने नहीं करे, अपन ने तो नहीं देखे, है ना। हाँ तो उसका तो उनके हाल समझा। जरूरत नहीं, उनका छोड़ो, बाकी दूसरे जिसने तौबा किया था, एक भाई ने आपके हाथ पर तौबा किया था और हमारी बातें भी उनको सुनाए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके बच्चा लिए जो करने वाला है तो अल्लाह उसको भी हिदायत नसीब फरमाए, जो अभी सोच रहा है हिदायत के बारे में, जो हिदायत पे हाँ, आ रहा इनको है भी ना। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए और जी, इनको आमीन समझाए आमीन आमीन समझाए। आमीन। और ये जो रसूमात है, इनको रसूमात जो हमारी रसूमात है, कब्र के ऊपर फूल का चादर चढ़ाना या तीजा 40वां, ये सब रसूमात सिर्फ वहाबियों से हम अलग पहचान के लिए करते हैं कि हमारी अच्छा। पहचान, ये सब चीजें जायज है। और वहाबी बिला वजह हम पर जुल्म करते हुए कहता ये हराम है, हालांकि हराम की कोई दलील नहीं है। जो अल्लाह और रसूल ने हराम नहीं किया ऐसी चीजों को ये हराम करने वाला खुद मरदूद है। इस वजह से देवबंदी गुमराह बेदीन है, अच्छा। क्योंकि ये बराबर। गैर शरई चीजों को ये लोग करते हैं जी। और गैर शरई चीजों को ये लोग जायज समझते हैं, और जो जायज है उनको ये लोग हराम समझते हैं। इस वजह से देवबंदी गुमराह है। बाकी इनके कुफर है, नबी की शान में गुस्ताखी करना कुफर है, और इस कुफर में देवबंदी मुब्तला है। जी जी समझे? जी, वो तो मुझे तो यही लोगों की ये मुश्किल है बातें मुझे। उनको अच्छी तरह समझा देना कि भाई देखो, सिर्फ चादर चढ़ाने से कोई सुन्नी नहीं होता। सबसे पहले देवबंदियों को काफिर समझना कि नबी के गुस्ताख काफिर होता है। मेन प्रॉब्लम और मेन सबसे बड़ा मसला यही है कि उलमाए देवबंद नबी की गुस्ताखी करने की वजह से काफिर है। बाकी वो जो हराम कहते हैं, जिन चीजों को ये लोग बिला वजह हराम कहते हैं और हम लोग जायज कहते हैं, हमारे जायज कहने का पहलू 1400 साल से चला आ रहा है। साहबा किराम के दौर से जो रिवाज चला आ रहा है वो रिवाज को ये लोग हराम कहते हैं, और इनसे पहले किसी ने भी हराम नहीं कहा। बिल्कुल। अरे हजरत, अब इतने 73 फिरके हो गए ना, अब तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। कैसा बताऊं क्या, अब कोई किसके पीछे चले जा रहा, कोई किसके पीछे चले जा रहा। अभी हमारा सगा भाव नहीं भी है, पहले एकदम टनाटन सुन्नी था, नमाज को जब टाइम मिला जब भागता था, कहीं को झूठ बोलना, 5 वक्त की तो नहीं पढ़ता था, लेकिन पूरा देवबंदी को मतलब नजदीक नहीं खड़े करता था आदमी सुन्नी। अभी जो धुलिया करके सिटी है नासिक के पास, है ना, तो वहाँ पे एक जिंदा वली थे, जब उनके टाइम पे उनके पास ही उनको पीरो मुर्शद मान लिया था आदमी ने, वहीं बैठता था आदमी रात दिन। लेकिन वो अब जब से ये टच का मोबाइल निकला उन्होंने लिए, और वो गौहर शाही नहीं है क्या, वो हरामी क्या, तो वो आदमी का देख के वो पूरा उसको ही फॉलो करने लग गया वो आदमी। तो अब उसको बोलो ना तो आदमी बोलता नहीं, कुरान 40 पारे का है, 30 पारे जाहिर हुए, 10 पारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह अपने सीने में छुपा लिए। अब उनसे बहस करना, और बोलता सिर्फ कल में अल्लाह होना, बोले नमाज रोजा सब छोड़ दिया वो आदमी ने। अब एक जुमे को जाता ना, अब कभी इसको जाता। उस दिन मैंने बहुत बातें सुनाया, जब हमारे साथ आया, वो भी मैं उसको खबरस्तान में भी नहीं आने दे रहा था। मतलब तू मत हो खबरस्तान में, क्योंकि मतलब तूने कुरान का मेरे सामने इनकार कर दिया था। बोले अब मतलब कुरान में कहाँ ही ये सब चीज़ा कि नमाज नहीं पढ़ना, तो वो क्या बोल दिया मुझे, बोले हम वो कुरान को नहीं मानते, बोले लोगों ने लिखे हुई है, बोले बताओ। तो फिर मैं जब से उसको माज़अल्लाह, तो फिर मैं खबरस्तान में भी नहीं आ रहा, आने दे रहा था, जबरदस्ती आया, फातिहा वगैरह पढ़ा। फिर उसके बाद भी जो है कि वही है। तब हमारी बहन को भी मैं बोला था कि अब तुम इनके साथ नहीं रहना, मौला ये ईमान से निकल गया। तो वो बोले भाई क्या करूँ, अब वो भी 50-60 साल का आदमी हो गया, अब वो कैसा छोड़ सकती उसको। इसलिए हमारी बहन भी बोले बाबा आप अल्लाह माफ करेंगे, मैं क्या करूँ, बोले ये अचानक फिर गया तो मैं क्या करूँ, बोले समझे। तो इसलिए भोले भाले आवाम से यही दरखास्त है कि
कोई भी नया कोई चीज दिख रहा है, कोई नया मौलवी दिख रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है, हाँ और हाँ कोई सर पे टोपी नहीं है, दाढ़ी नहीं है, हाँ और कुरान हदीस बयान कर रहा है, भाषण दे रहा है, ऐसे हाँ खबीसों की बयान बिल्कुल ना सुने। हाँ 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 एक बात भी उनका ना सुने, क्या बोल रहा है देखेंगे, तो हाँ देखेंगे करके झांकना ही गुमराही में फंसना है। हाँ क्योंकि क़यामत से पहले दज्जाल, बहुत सारे दज्जाल जाहिर होंगे। एक अच्छा ही दज्जाल नहीं, हम्म एक ही दज्जाल नहीं, दज्जाल बहुत होंगे। और जो आखिरी जो बड़ा दज्जाल आएगा वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे कत्ल होंगे। हाँ 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 वो तो हाँ मालूम है, वो बराबर वो बराबर। बड़ा दज्जाल होगा। छोटे हाँ छोटे दज्जाल जितने होंगे, हाँ वो दज्जाल का मतलब है हाँ सच और झूठ मिलावट करके लोगों को धोखा देना, दज्जाल हाँ कहते हैं। हजरत तो तो यूनुस गौहर शाही के तो मैं बयान सुना, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ऐसे बयान दिया हजरत उसने। उन्होंने तो कलमा तक बदल लिया हजरत। वो कलमा कैसा पढ़ा रहा था, माज़अल्लाह, ला इलाहा इसलिए इल्लल्लाह आपसे भी कहता हूँ, देखो हाँ वो जो हाँ जितना सुने पहले सुन लिए हो गया। हाँ अब हर हाँ नए नए फितने के बारे में हमें सुनना भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बस उसके हम फिराक में पढ़ा था करके मैं सुन रहा था क्या बोला आप इसने। सुनो, इतना इतना हमें ध्यान रखना कि हमें हक मिल चुकी है, हमारा जी मंजिल हमको जी मिल जी चुके हैं। हाँ हाँ अब बिल्कुल। हमें हाँ जितने बातिल हमारे सामने दिखा हाँ सबका हाँ हम हाँ आजमा रब चुके कर हैं, तजुर्बा कर चुके हैं। हम्म देवबंदी कुफरी अकीदा में मुब्तला है, अहले हदीस कुफरी अकीदा में मुब्तला है, शिया कुफरी अकीदा में मुब्तला, हाँ महदवी, आगा खानी, हाँ 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 ये सब जो है कुफरिया, सब के सब कुफरिया अकीदा में मुब्तला है। सबके अकीदा कुफरिया मैं कुछ बयान करता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनो। जी ये जावेद गामिडी और यूनुस गामिडी, गौहर शाही, ये गौहर शाही और गामिडी दोनों ये इनके अलकाबात है। अच्छा तो ये लोग कहते हैं कुरान 40 पारे हैं, जी 10 जी पारे नबी ने छुपा रखा है, या जी फिर शिया हाँ लोग कहता है कि 10। जी तो बहरहाल ये सब कुफरी अकीदा है। कुरान को जी अगर कुरान ना माने, कुरान में अगर कुरान को हाँ नाकिस माने, एक आयत भी कोई कहे कि कुरान में कमी है, जी लौहे महफूज से यहाँ कम है, तो हम्म वो काफिर है, क्योंकि कुरान का मुनकिर है। जी जी कुरान को नामुकम्मल मानने वाला काफिर है। और ये जी बेशक हाँ हाँ शिया जावेद गामिडी, महदवी, आगा खानी और हम्म, बोहरी, ये सब हाँ इस अकीदे में मुब्तला है, इस वजह से ये काफिर है। जी और हजरत माशाअल्लाह। अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का मुनकिर है। ये जी जी शिया, आगा खानी और हाँ बोहरी, निचरी, महदवी, ये हाँ अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाँ हाँ सहाबियत का मुनकिर है, इस वजह जी से काफिर है। हाँ क्योंकि हाँ हजरत बिल्कुल अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत और उनका ईमान कुरान से नस्स कतई से साबित है, और जी जी उसका मुनकिर काफिर है। जी ये हो हजरत गया। जी अब हाँ अहले हदीस कहता है नबी के कौल भी हुज्जत नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह नबी के राय भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है, ऐसा तरीके अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद माज़ नामी किताब में लिखा हुआ है। अहले अच्छा हदीस काफिर है, जी क्योंकि जी इनका अकीदा नबी के हाँ हाँ कौल को भी हुज्जत नहीं मानता। और इनके हाँ दूसरे कुफरी अकीदा इब्ने तैमिया, हाँ इब्ने हाँ तैमिया अहले हदीस का सबसे बड़ा गुरु घंटाल है। और हम्म इब्ने तैमिया कहता है हम्म कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ऐसा चढ़ता है अर्श पर जैसा मैं हम्म कुर्सी पे चढ़ रहा हूँ, और अल्लाह की अस्तगफिरुल्लाह वजन से अर्श चिड़ कर रहा है। अल्लाह के लिए अस्तगफिरुल्लाह जिस्म मानता है और वसीला का इनकार करता है। वसीला कुरान से साबित है, और वसीला का इनकार करने वाला, मुतलकन इनकार करने वाला काफिर है। जी तो जी बात ये हो गई इब्ने हाँ तैमिया के बारे में, अहले हदीस का कुफरी अकीदा। और हम्म, तीसरा है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, जी इसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र को सनम अकबर कहा, बड़ा बुत। नबी के कब्र अस्तगफिरुल्लाह को बुत कहने की वजह से वो काफिर है, जी और उसके मानने वाले सब के सब काफिर हैं। बराबर और ये हाँ कहता है कि मेरी लाठी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा फायदा दे सकते हैं। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह और अहले अस्तगफिरुल्लाह हदीस के ये अहले हदीस का रहनुमा है। जी अहले हदीस सभी इनकी तालीमात को हक समझते हैं, इस जी वजह से अहले हदीस काफिर है।
اور دیوبندی کافر ہے، میں پہلے بتایا کہ 300 کفری عقیدہ ہے دیوبندیوں کی. چند باتیں میں پیش کرتا ہوں. اشرف علی تھانوی لکھا ہے نبی کے جیسا علم پاگل اور جانور کو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا صرف عوام کا خیال ہے. اس وجہ سے قاسم نانوتوی کافر ہے. رشید احمد گنگوہی لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم شیطان کو ہے. اور اسماعیل دہلوی لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور یہاں تک کہ اس نے لکھا ہے نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اور حسین احمد تانڈوی، یہ محمود مدنی کے دادا، محمود مدنی کا دادا، یہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جذب کی کیفیت میں کہا تھا، حالانکہ وہ مسجود نہیں تھا، وہ بہت بڑا لیڈر تھا دیوبندیوں کا. اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ کرشنا، رام، کنہیا، یہ جتنے غیر مسلم کے دیوی دیوتا ہیں، ان کے اوتار ہے، وہ سب کو نبی مانتا ہے، نبی مانتا ہے. اور ارشد مدنی بھی، یہ ابھی زندہ ہے ارشد مدنی، وہ کہتا ہے اوم اور اللہ دونوں ایک ہیں. سنا تھا میں وہ. تو اوم اور اللہ اگر ایک ہی ہے تو اوم کہنے پر بھی ثواب ملے گا دیوبندیوں کو، کیونکہ اللہ کا نام ہی اگر اوم ہے تو اوم کہنے پر بھی دیوبندیوں کو ثواب ملے گا. تو دیوبندیوں کو چاہیے اپنے گھروں میں اوم نمو شیوائے لکھ کے رکھے اور صحیح جپتا رہے، کیونکہ دیوبندیوں کو ارشد مدنی، محمود مدنی اور یہ حسین احمد مدنی، یہ سب کافر اس لیے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ جو نبی نہیں ان کو نبی مان کر کفر کیا ہے، اور اللہ کو غیر اللہ اور بتوں کو اللہ کے برابر کہہ کے اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہے. جی حضرت، وہ علی اصغر کے ساتھ آپ کا پھر مناظرہ ہو رہا تھا نا، آپ کے کلپ سنا میں نے وہ، تو وہ بول رہا تھا تو آیا یہاں دھوکے سے چلے گا، بولے آ کے رکا نہیں، پھر آپ بولے کہ تو نے ہم کو دوسرے گاؤں تک پھرایا، پھر بعد میں ہم ڈھونڈ کے تیرے پاس آئے. ابھی پرسوں حال میں آپ کا ہوا نا اس کے ساتھ مناظرہ. ہاں تو آپ بول رہے تھے نا آپ کی میں کہیں بھی رہوں گا تو 3 دن پہلے مجھے فون کر، میں پہنچ جاؤں گا میری جگہ، ہے نا. ہاں تو وہ کیا ہوا، اس کا کچھ ہوا تھا؟ وہ کبھی نہیں آئے گا. جب اس کے پاس گئے تو وہ بٹھا لیتا. اگر اس کے پاس دلیل ہے، وہ جتنا حوالہ دیتا ہے، سارے حوالہ، اگر اس کے پاس کتاب موجود ہے، ذرا غور سے میری بات ذرا دھیان سے سنو، 2-4 منٹ اس کے بارے میں بتاتا ہوں. وہ بھولے بھالے عام سنی کو فون کر کے وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کو کافر کہتا ہے، معاذ اللہ. لیکن اس نے خود اپنے مسجد میں جب جو تعلیمات وہ فون پہ ساری دنیا کو بتاتا ہے، اس کے مسجد کے صدر کے گھر ہم گئے تھے تو صدر نے کہا اعلیٰ حضرت کا احسان پوری امت پر ہے. اور جب بھی جتنی دیر بات کیا اعلیٰ حضرت کو رحمت اللہ علیہ کہا، تو اصغر دیوبندی اس کی ہمت نہیں کہ اپنے صدر کو ہی بتاتے، جو گستاخانہ کفریہ عقیدہ وہ رکھتا ہے، اعلیٰ حضرت کی شان میں جو بدتمیزی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ خود اپنے مسجد میں بھی بتانے کی اس کو ہمت نہیں ہے. تو مناظرہ کہاں سے کرے گا؟ وہ سامنے تھا جب علی اصغر، جب وہ صدر بتا رہے تھے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہے. جب ہم مسجد میں عصر کے پہلے پہنچے تھے، پہنچ کر ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اصغر مجھے دیکھ کر نہیں پہچانا کیونکہ میں ماسک پہنا ہوا تھا. اچھا، ماسک پہنا ہوا تھا. اصغر نے مجھے دیکھ کر نہیں پہچانا. مسجد میں میں کنارے بیٹھا ہوا تھا، نماز کے وقت وہ مسجد میں گھسا اور مجھے دیکھ کر سلام کیا تو میں ماسک اتارا. ماسک اتارتے ہی پھر بھی نہیں پہچانا دیکھ کر، لیکن میں نے جب آواز نکالا، میں نے صدر بھی آیا ہوا تھا، اصغر بھی آیا ہوا تھا، تو پھر میں نے صدر کو کہا کہ آپ مسجد کے صدر ہیں؟ تو کسی نے مجھے بتایا تھا ایسے ایسے صدر ایسے ہیں، تو میں حلیہ سے پہچان لیا کہ صدر ہے، کیونکہ مسجد میں آنے سے پہلے ایک بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ صدر کا یہ نام ہے اور ایسا ہے. تو پھر صدر کو میں نے کہا کہ یہ آپ کے مسجد کا جو اصغر ہے، یہ امام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور جھوٹے حوالہ دیتا ہے، اس لیے آپ کے پاس میں آیا ہوں کہ اس کے جو جھوٹ ہے ہم اس کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جھوٹے آدمی امامت کے لائق نہیں.
और आप इनको इमाम रखे हो, तो नमाज के बाद मैं आपके मस्जिद में बैठकर इसके साथ मुनाजरा करना चाहता हूँ। तो इतना बोलते ही असगर चिल्लाने लगा। तो और मेरे बारे में बोलता है कि कोई भी देवबंदी इनके मस्जिद में चंदा मांगने आता है तो इन्हें देवबंदी चंदा छीन लेता है देवबंदी का, और उसका वीडियो बनाकर देवबंदियों को गाली गलौज करता है और अपनी मस्जिद से भगा देता है। तो मैंने कहा ये हमारा हक है, हमारे मस्जिद है, आप तुम्हारे यहाँ आए हैं, मैं जिस मकसद से आया हूँ उस मकसद तुम अगर पूरा करोगे, नमाज के बाद बैठोगे तो मुनाजरा करूंगा, तो बैठ जाओ, नमाज के बाद मुनाजरा करेंगे। तो ऐसा बोला, बोलते ही मैं किनारे बैठने लगा। तो सदर ने बोला कि चलो मस्जिद के बाहर जाओ, ये सब बातें यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर हम कोई लफड़ा नहीं चाहते। तो सदर ने मुझे मस्जिद से बाहर कर दिया। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं मस्जिद के बाहर मैं वजू खाना में बैठता हूँ, वजू खाना में बैठता हूँ, नमाज के बाद मैं मुनाजरा करके जाऊंगा। जब मैं वजू खाना में बैठा तो दो आदमी आके मेरे हाथ पकड़ के बोले मस्जिद के बाहर चले जाओ, ये सब झगड़ा यहाँ नहीं करना। तो जब हमको हाथ पकड़ के मस्जिद के बाहर कर दिया तो हम क्या करते, बोलिए। हाँ हजरत बरोबर है, मगर वो आप वो वीडियो डिलीट की भी बात कर रहे थे कि भाई देवबंदी ऐसा। वो दूसरी बार जब गया था तब, पहली बार जब हमको मस्जिद के बाहर कर दिया, फिर हम रोड पे तो मुनाजरा नहीं कर सकते थे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने अपनी मस्जिद में, सुन्नी मस्जिद में आकर असर की नमाज पढ़ी। असर के बाद मैंने आधा घंटा बयान किया। सारे पब्लिक मस्जिद में जुड़े थे, बहुत सारे मस्जिद भरे हुए थे। असर के बाद मैंने आधा घंटा बयान किया। उसके बाद लोगों को लेकर, उस मस्जिद के जिम्मेदारों को लेकर देवबंदी, असगर देवबंदी की मस्जिद के इमाम के यानी सदर के घर पहुंचे। सदर के घर पहुंचने के बाद सदर हमको बिठाया। सदर का बेटा भी था और सदर भी था। तो वो सदर, बेटा सदर या बाप सदर, दोनों की मस्जिद में हुकूमत चलती है, समझे। अब जाहिर सी बात है, जो बाप ज्यादा बुढ़ा हो गया तो सदर के नाम पर जो है बेटा को ही लोग सदर मानते हैं। जी जी जी। हालांकि असल सदर उसका बाप है जी। तो दोनों थे मौजूद मस्जिद। वो लोग नमाज पढ़ के घर पहुंच चुके थे। हम भी हमारे मस्जिद में नमाज पढ़ के आधा घंटा बयान करके, और मगरिब से आधा घंटा पहले, अभी आधा घंटे से ज्यादा टाइम बचे हुए थे। फिर सदर के घर पहुंचे। मगरिब अजान होने तक भी सदर के घर में हमने सदर के सामने बात किया। और हमारे एक भाई वीडियो बना रहे थे तो सदर ने मना कर दिया कि वीडियो डिलीट करो, वीडियो मत बनाओ। लेकिन मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करके अपने जेल में रखा हुआ था, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो आखिर हमने बात वहाँ की तो सदर ने हमारे साथ अच्छी बर्ताव किया, अच्छी बात किया, आला हजरत की तारीफ किया। लेकिन ये असगर देवबंदी सारी दुनिया को बताता है, खुद अपने सदर को भी नहीं बताया, एक बात। तो उसके बाद अगर दूसरी बार पहुंचा तो वहां पर हमने दूसरी बार असगर फोन भी नहीं उठाया, और असगर को हमने जहां बुलाया वहां आया भी नहीं। फिर हम सुन्नी मस्जिदों का, वहाबियों की मस्जिदों का हम वीडियो बना रहे थे। अच्छा। हम वीडियो बना रहे थे कि हम इस मस्जिद में पहुंचे हैं, ये देखिए। असगर फिर ये ना कहे कि ये आया ही नहीं था। हाँ, मतलब हमको सिर्फ ये सबूत देना, हमको कोई दूसरा मतलब नहीं था वीडियो बनाने का। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो असगर हमें बुलाया था, हम आ चुके हैं। बुलाने पर आए थे दूसरी बार भी, दूसरी बार भी बुलाने पर आए थे। और जब पहुंचे तो असगर हमसे बात करने को तैयार नहीं। फिर हमने उसके मस्जिद में जाके झगड़ा होगी। फिर लोग बोलेंगे तुम इधर आके झगड़ा करने आते हो, फिर पुलिस के हवाले करेंगे। ऐसे गुजरात का कानून बहुत सख्त है हमारे मुसलमानों के लिए, गुजरात में अच्छा माहौल नहीं है। तो हमने फिर उसके मस्जिद में जाने के बजाय हम ये सोचे कि ये हम पहुंचे हैं असगर देवबंदी के गांव में, गांव के सारे मस्जिदों का हम 2-2 मिनट का वीडियो बनाएंगे कि हम इस मस्जिद में पहुंचे और इस मस्जिद में। और एक मस्जिद में हम पहुंचे थे, वहां देवबंदियों का मस्जिद में जमात रुकी हुई थी। अच्छा। जमात वालों की जो कुछ मजाक तमाशा मस्ती, लड़के लोग आपस में जो भी गपशप कर रहे थे, उसका हम वीडियो बना रहे थे। अच्छा। तो उसका वीडियो बनाए तो इन लोगों को लगा क्या रे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर क्या वीडियो बनाए, पता नहीं क्या किए हैं। जमात मस्जिद में जो ये लोग गलत हरकतें जो करते हैं वो तो जानते ही सारी दुनिया।
जी जी जी, तो तो वो भी उसका ऐसे कर रहे वीडियो थे। जब हम हाँ वीडियो बना के मस्जिद के बाहर जा रहे थे तो लोगों ने हमें घेर लिया हाँ और हाँ बोले कि हमारे मस्जिद का तुमने हमारे इजाजत के बगैर वीडियो क्यों बनाए, हाँ हाँ छत के ऊपर तुम क्यों गए थे, हाँ हाँ हाँ। सीढ़ी के ऊपर क्यों चढ़े थे, ये सब हम्म सवालात करने लगे। मैं चुपचाप खड़ा रहा। आखिर मेरे मोबाइल छीनने लगे। मैं बोला नहीं, मेरा मोबाइल, तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। फिर बोले वीडियो डिलीट करो हमारा। फिर हमने हम्म, उसके हाँ सामने मोबाइल निकाल के, चलो तुम्हारी मस्जिद का तुम्हारा डिमांड है, तुम्हारा हाँ वीडियो हम डिलीट कर देते हैं। हाँ 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 फिर हाँ हाँ। डिलीट क्यों वीडियो बनाए, बोले भाई मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, मैं मदरसा चलाता हूँ, इधर हम्म आया असगर से मिलने के लिए, हम्म हमें मुलाकात नहीं किया, हमारा हमारे साथ मुनाजरा नहीं हुआ, तो हम हम्म, यहाँ आए थे बोलकर सब सबूत के लिए वीडियो बना रहे थे। अच्छा। तो हाँ, इसके बाद लोगों ने हमें जबरदस्ती वीडियो डिलीट करवाया और मेरा वीडियो वो लोग अपने मोबाइल से बनाया। हाँ, मेरे जब वो लोग मस्जिद हम्म, बगैर इजाजत के मस्जिद में वीडियो बनाया बोल के डिलीट करवाया, जी तो जी मेरा हाँ वीडियो मेरे इजाजत के बगैर नहीं बना सकता था ना। हाँ बराबर। चोर है बस, साले। हाँ तो हाँ चोर सही बात। लोग मस्जिद में जमात वाले गलत हरकत, गंदे हरकत कर रहे थे। हम्म, हाँ, नौजवान अरे 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 आपस में जो यानी मजाक मस्ती में, जैसा वो गंगोही नानोतवी जो है सीने पर हाथ रखे, ये वो हाँ हाँ जो बातें ये लोग करते हैं ना, हाँ हाँ वो सब हाँ, बातें। तो अल्लाह आखिर हाफिज। हमारा वीडियो डिलीट करवाए हम्म और वो हमारा वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाला। हम्म यूट्यूब पे नहीं डाला, हम्म लेकिन वो सोशल मीडिया पे वायरल किया हम्म, और वो कह रहा है कि चोरी कर रहा था मस्जिद में। और समझो हम्म कोई चोरी कर रहा हो हम्म तो पब्लिक पकड़ के मोबाइल तलाश करेगा कि मोबाइल में वीडियो डिलीट करो। हम्म हम्म वहां वीडियो डिलीट करने की बात हो रही थी। दूसरे हम्म, ट्रिप पे ये हुआ था। अच्छा फिर अच्छा। तीसरे ट्रिप पे हम तीसरी बार जब गए तो हम्म एक दिन पहले फोन करके हम तय किए थे कि हम कल मुनाजरा करेंगे 3 बजे। हम्म 3 बजे मुनाजरा तो होगा, फलाना हम्म दरगाह के पास मैं आऊंगा, तेरे हम्म मस्जिद में इंतजाम कर, कहाँ बैठाएगा वहां बैठकर मुनाजरा करेंगे। हम्म तो फिर 3 बजे से हम जो है वहाँ जहाँ पहुंचे थे, 3 बार हम्म, गाड़ी बदल के आना पड़ता है, ऑटो बदल जी के। जी, तो फिर हम ऑटो, गलती से हम एक स्टेप आगे उतर गए थे, वहाँ ऑटो नहीं मिल रही थी, वहां हम्म से फिर वापस आए। यानी हम तो ये तय किए थे कि 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, हम्म, लेकिन एक तो बसों का इंतजार करना पड़ता है, घंटों इंतजार करने के बाद बस मिलता है, जी और दूसरा ऑटो बदल कर दूसरे ऑटो मिलने तक इंतजार करना पड़ता है। तो जी, हमारे हिसाब से हम पहुंच नहीं पाए, 15 मिनट लेट हुआ था। अच्छा। पहुंच के हमने कहा दरगाह में हम हम्म पहुंच चुके हैं, फोन किया तो हम्म बोले फलाने जगह आ। हम्म तो उसके जगह पर हम पहुंचे, हम्म, मैं और सादिक भाई। हाँ 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 तब जगह पे पहुंचे तो हाँ वो बाइक लेके आया, हाँ आके बोले रुक जा यहीं रुक जा। हाँ भाई बदतमीजी कर बात करने की, रुक जा, अरे तेरे बात करने की क्या, हम पहुंचे हैं, हाँ, हम तो आए ही तेरे से बात करने के लिए। बराबर। रुक जा बोल के तू आके बाइक मोटरसाइकिल चला के आ रहा है, हाँ पीछे एक लड़का बैठा हुआ है। हाँ तो फिर उतर के वो हम्म लड़का जो है मेरे हम्म, साथ धक्का मुक्की कर रहा है, बदतमीजी गाली गलौज कर रहा था वो लड़का, हाँ हाँ, और असगर उसका वीडियो बना रहा था। अच्छा। वीडियो तो बना रहा था हम्म तो हम्म इतने में आसपास के घर वाले निकले, हमारी बातचीत, हमारे आवाज हम्म, सुनकर आसपास के घर वाले निकले। असगर हाँ की बदतमीजी का फिर मैं वीडियो बनाने लगा। हाँ तो हाँ मैं वीडियो बनाया तो वो असगर झपटा मारा मेरे मोबाइल हाँ को हाँ छीनने हाँ की। हाँ हाँ, उसका वीडियो बराबर आपने देख, देखा है। हाँ बराबर देखा था हाँ, मैं, झपटा हाँ मार रहा था। हाँ तो हाँ आप बराबर। बताओ, जो बुलाकर बैठे ना, मुनाजरा ना हम्म करे, बदतमीजी हम्म करने के लिए लड़का हम्म को लेके आया था हम्म गाड़ी में पीछे बिठाकर, हम्म और वो हम्म लड़का बदतमीजी कर रहा था, वो वीडियो बना रहा था। तो हम्म, कम से कम 15 मिनट असगर हमारे साथ बदतमीजी किया, वीडियो बनाया। जी, 15 मिनट का वीडियो बनाया तो सोशल हाँ मीडिया पे उसको, जब वीडियो बनाया ही है, यूट्यूब पे डालना था। बराबर। हाँ? हाँ क्योंकि डालते तो वो खुद एक्सपोज होते, और हाँ बड़ा, जो लड़का बदतमीजी कर रहा था वो भी बदनाम होता, हाँ सबके बराबर, नजर पे आता, बिल्कुल बिल्कुल और बराबर, देवबंदी खुद उसको जूते मारते। बराबर है ना। हाँ कि तो इसकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने बैठकर बात करे। जितने हाँ अगर समझो
असगर कोई भी फोन करे, फलाना किताब में ये लिखा है, फलाना किताब में ये लिखा हुआ है, सारे किताबों का हवाला देता है। हाँ जब मैं 3 बार पहुंचा, जी वो बैठते ही मुझे बैठाकर, देखो तुम्हारी किताब मेरे पास ये मौजूद है, हाँ देखो हाँ मैं बराबर जो हवाला देता हूँ सारे हवाले किताब में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी देवबंदी आता है, चाहे कितने कट्टर से कट्टर देवबंदी, कितना बड़ा दुश्मन भी क्यों ना हो, हम उसको, जैसे किसी शायर कहते हैं ना, हम दुश्मन को भी दुश्मन को भी क्या सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। बराबर बराबर हम ऐसे सजा देते हैं कि हाथ उठाते नहीं नजरों से गिरा देते हैं। बराबर हाँ, बराबर हम दुश्मन को ऐसा सजा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन खबीसों को जब इनके पास हक्का नियत नहीं है, दलील नहीं है, तो ये बदतमीजी करता है। हमारे पास कोई भी आता है, हम किताब खोलकर, भाई ये तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है, अपनी किताबों का जवाब दो। और किसी दुनिया का माइकालाल देवबंदियों के पास हमारे सवाल का, हमारे एतराज का जवाब नहीं होता। आला हजरत के जमाने से आज तक 120 साल हो गए जी, 1903 से लेकर 2023 2024, हाँ 120 साल हो गए। 120 साल में एक भी देवबंदी आज तक उनके कुफरिया अकीदा का जवाब नहीं दे सका। इतने बड़े खबीस काफिर है देवबंदर, और दिन ब दिन कुफर करता जा रहा है। ये आज जो क्या नाम है, तारिक मसूद जो गुस्ताखी कुफर किया है, देवबंदी खुद अपने बचाव के लिए तारिक मसूद का विरोध कर रहा है, क्योंकि इनको बदनामी से बचना है। हकीकत में नहीं, नबी को अनपढ़ तो अशरफ अली थानवी ने लिखा है नबी को, और बताए कि नबी ने उम्मी लफ्ज कुरान में है। अगर उम्मी लफ्ज कुरान में है, उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता। उम्मी का मतलब है अल्लाह की तरफ से पढ़े हुए हैं। अगर पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं जानते थे माज अल्लाह, तो अल्लाह पढ़ने का हुक्म क्यों दे रहा है कुरान में? इक़रा जी, पढ़ो जी। पढ़ना आता है नबी को, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम के कहने पर अगर पढ़ते तो जिब्रील उस्ताद कहलाए जाते। लोग कहते जिब्रील हुजूर के उस्ताद है माज़अल्लाह जी, बराबर। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील के कहने पर नहीं पढ़े जी। और ये कहते हैं कि उम्मी का मतलब है अनपढ़, पढ़ना नहीं जानते माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम नबियों के उलूम को इकट्ठा, 1.25 लाख नबियों को, कायनात के हर चीज का इल्म अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। बराबर, बेशक बेशक। और ये देवबंदी कहता है नबी माज़अल्लाह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, आलिम भी नहीं लिखना। और ये तारिक मसूद माज़अल्लाह इतनी कुफरियात किए हैं, फिर भी कुछ देवबंदी आज भी तारिक मसूद का भी दिफा कर रहा है, तारिक मसूद को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। इस मरदूद ने कहा कि बुद्धो, हम तो बुद्धो है माज़अल्लाह, नबी के बारे में नबी की तरफ मंसूब करते हुए कहा। क्या बोला? बुद्धो बुद्धो। वो इतनी, उसके बयान के अंदर कुरान पर भी इल्जाम है, कुरान का भी इनकार है। कुरान को गलत लिखा गया और 100% गलत है। कुरान में 100% गलती है, और उस गलती को आज भी लिखा हुआ है, हमारे नबी ने सही नहीं कराया। ये तारिक मसूद की कुफरियात। फिर भी इनके जाहिल अवाम देवबंदी मौलवियों का मूत पी रहा है, देवबंदी मौलवियों के गंदगी खा रहा है जी। समझ में नहीं आ रहा इन खबीसों को जी बहुत गुस्ताखी है इनकी। हाँ हजरत ठीक है। तो गुस्ताखी आप सिर्फ एक मौलवी की नहीं, इनके किस को पकड़ा जाए, किस की गुस्ताखी बयान किया जाए। तारिक जलील ने क्या क्या गुस्ताखियां की, उसकी भी जरा थोड़ा वजाहत कर दूं। तारिक जलील ने कहा, बोलिए। तारिक जलील ने यह कहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बिठाकर मिस्र में बाजारों में घुमाया गया था, मुंह काला करके। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। किसी नबी की अल्लाह ताला इतनी तौहीन करने देगा? अल्लाह अकबर। नबी की असमत की हिफाजत परवरदिगार खुद करता है।
جی بے اللہ شک رب بے ذوالجلال شک. نبی کی ہاں شان و عظمت کی حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی شان کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. جی ہاں، نبی کی کوئی ایسی توہین ہونے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. بہت سارے اگر بدبخت کوئی ہیں. کہتے یہ گستاخی نہیں ہے تو خود اپنے باپ کے بارے میں کہہ کے دیکھے. جی جی کوئی وہاں نہیں دیوبندی بولیں گے. مولوی کے بارے میں خود میں کہوں کہ دیوبندی کو گدھے پر بٹھا کر طارق جمیل کو گھمایا گیا تو طارق جمیل کا چاہنے والا کتنا ناراض ہوگا، ان کو کتنا برا لگے گا. آگ بگولا ہو جائے گا حضرت. آپ مگر ایک بات ہے، ہلو، وہ جب نہیں کہ اپنے مناظرے کی بات چلی تھی تو اس ٹائم میں ہمارے بھتیجے ہیں نا، ایک مفتی سے بھی میری بات کرایا تھا، لیکن وہ مفتی بھی یہ عبارت پہ بات نہیں کر سک رہا تھا. یہ جو اشرف علی تھانوی نے گستاخی کرا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاذ مفتی تو یہی کہہ اللہ. رہا تھا کہ نماز پڑھو، نماز روزے کا خیال رکھو. بس اتنا ہی وہ اس پہ آ رہی تھا. میں بولا حضرت ٹاپک پہ بات کرو نا، آپ صرف مفتی ہے نا. نماز روزہ ہے نا، نماز روزے کی باتیں ان کے کفر سے بچنے کا ذریعہ ہے. بس ہاں کفر جی پر حضرت. پردہ ڈالنے کے لیے، ان کے نماز نہیں، صرف ان کی وہ کفری عقیدے پر پردہ ڈالنے کے لیے ہی نماز روزے کا سہارا لیتے ہیں یہ لوگ. ہاں 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 تو اب وہی سب دیکھ کے ہمارے بھتیجے کا بھی دل پلٹا پھر تھوڑا. اچھا، اور ان کے مولوی آخر جو ان کا اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا مبلغ ہے نظام الدین مرکز کا مولوی سعد. اچھا ہاں مولوی صاحب برابر. مولوی سعد پر دیوبند سے بھی کفر کا فتویٰ ہے. ہاں ہاں، دیوبند سے بھی کفر کا فتویٰ ہے. مولوی سعد نے یہ کہا کہ میں نے خود سنا اس کے کلپ. مولوی سعد خود کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے ہمارے مبلغ، ہمارے دعوت کے ساتھی، ہمارے تبلیغ کے ساتھی صحابہ اکرام سے افضل ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا اتنے شدید گمراہی، سخت گمراہی. اور اس نے یہ بھی یہاں تک بھی کہا اس کے مخالفین کو کہ جو میری بات نہ مانے وہ جہنم میں جائے. استغفر اللہ. اس سے تو بھاگا نا، پھر اللہ نے بتا دیا نا اس کو، کہیں کا نہیں رہا ہو آپ. اچھا، تو یہ کہہ رہا ہے جو میری بات نہ مانے وہ جہنم میں جائے، اور ایسا کہنا صرف نبی کو حق ہے، ہاں کسی برابر ہے. امت کو کہنے کا حق نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے علامہ، بڑے سے بڑے عالم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جو میری بے بات نہ شک مانے جہنم میں جائے. بے شک بے شک. اور مولوی سعد یہ افطار کے دن رمضان میں سعودی عرب کے شیخوں کو، جب نظام الدین میں وہ لوگ آئے تھے یہ زکوٰۃ فطرہ دینے کے لیے دیوبندیوں کو، نظام الدین آئے تھے، سعودی کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے انڈسٹریل والے جی جب آئے تھے تو ان کو دسترخوان میں بٹھانے کے لیے مولوی سعد نے دسترخوان سجایا. اور وہ مولوی سعد کے مخالفین جو شورا والے ہیں، شورا والے نے دوسرے کونے میں اپنا دسترخوان بچھایا. تو شیخوں کو بولے ہمارے دسترخوان میں مہمان نوازی ہوگی. تو مولوی سعد اپنے گنڈوں کو بھیج کر دسترخوان پر مارا ماری ہوئی، مار پیٹ، اور اتنی دسترخوان کی. اور افطار کے دن روزے کی حالت، افطار کے وقت، افطار کے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن دیوبندیوں پر اللہ کا عذاب برس رہا تھا. گڈ بازی کر رہے تھے مطلب وہ دونوں بھی. افطار کے وقت مارا ماری ہوئی، ایک آدمی اسپاٹ میں مرا. ارے اللہ. آپ بتاؤ، یہ لوگ کہتے ہیں ہم دنیا سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم صرف آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں اور زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، لیکن اندر جا کے ہم نے ان کے اندر پوری طرح چھان بین کر کے دیکھ کے آیا ہوں. ان کے گھر کا میں بھیدی ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. میں 4 مہینہ میں بھی جماعت میں لگایا ہوں، سمجھے. اور ایسے نظام الدین مرکز کا، مولوی سعد کا، مولوی زبیر کا، مولوی زہیر کا، ان کا پول ایسا کھولوں گا دیوبندی چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے تبلیغ والے. اب سنو، مولوی سعد کا جو اپوزٹ میں تھا مولوی زہیر کا باپ ہے مولوی زبیر. ہاں، مولوی زبیر جو ہے نا کاندلوی کا، الیاس کاندلوی کا پوتا یا نواسا ہے. اچھا، مولوی زبیر تھا، وہ تقریباً 3 کنٹل کا تھا بھینس. ارے باپ رے. 3 کنٹل تو میں بول رہا ہوں. اس کے لیے کار بنانے کے لیے کمپنی سے آرڈر دے کر کار کا دروازہ اسپیشل بنایا جاتا تھا، معمولی کار میں وہ گھستا نہیں تھا. میں نے جماعت میں جا کے اس کے چہرہ دیکھا، گردن گھما نہیں سے، جیسا خنزیر، جتنا پورا چربی جو ہے چہرے پہ جو ہوتا ہے نا خنزیر کا، جی جی، ایسا خنزیر کی صورت ہے، اس کی صورت تھا.
और वो गर्दन नहीं घुमा सकता था, और उसके हाँ। पाँव जो है ना, हाँ मैं भी आपको देखा हूँ, आप तो दुबले पतले हैं, मैं भी दुबला जी पतला हूँ। जी मेरा जो पेट और सीना का जो मेरा ये है माप है, हाँ हाँ इंची टेप लेके मेरा पेट अगर मापो जितना हाँ होगा, हाँ। तो वो घुटनों के नीचे उसका उतना मोटा था। अरे बाप रे, पिंडरी पिंडरी। जी हाँ। वो उठने बैठने नहीं उठना बैठना करना उसका मुश्किल था, मोटापा की वजह से, क्योंकि जी चर्बी हाँ। खा खा कर हर दिन हर हम्म, दस्तरखान में, कम से कम मैंने एक बार उसके दस्तरखान में उसके खिदमत किया। हम्म। उसके दस्तरखान में तकरीबन 50 आइटम खाने का रखा हुआ था, अरे बाप रे एक दो बाप। आइटम नहीं। हम्म खेजूर हम्म, भी पाँच छह रकम का खेजूर रहता है, जी जी। पनीर, हाँ। घी अरे और बाप। शहद हाँ और सालन, हर तरह के, बकरा, मछली, मुर्गी, यानी जी जी। 50 रकम से ज्यादा खाने का आइटम उसके दस्तरखान पे होता था, इतना खाता था। तो फिर इसके लिए तो ऐसा हुआ था ना। और दुनिया भगवान। के हर अय्याशी, इनको इतना शाही जिंदगी, इतने दुनिया का मजा। साहबा हम्म। इकराम को आधी दुनिया फतह करने के बाद भी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तरखान पे 2 सालन नहीं होते थे। जी जी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के दस्तरखान पे 2 सालन नहीं होते थे। एक मर्तबा बेटे ने दावत दिया था हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप को दावत दिया कि अब्बा जी जान आज मेरे हाँ घर खाना खाएंगे। जी तो अब्बा जान पहुंचे, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, जी खाने के दस्तरखान में बैठे तो 2 सालन थे। जी तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खाने से इनकार कर दिया। जी जी जी। हाँ साहबा की बात करते हैं, हाँ और ये अमल मिलाद, झंडा क्यों लहराते हो, झंडा क्यों लगाते हाँ हो, साहबा ने कहा मनाया, साहबा हाँ ने झंडा कब लगाया था, साहबा ने हाँ मिलाद कब मनाया था। हाँ साहबा की बात करने का इन खबीसों को हक है? हाँ हाँ, दस्तरखान पे 50 हाँ रकम का खाना खा रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, हाँ हाँ और तबलीग कर रहे हो तुम, हाँ। साहबा की बात करते हो। अरे बेकार है हजरत, एक बात खाली सुन लो ना मेरी। देखो हाँ हजरत, वो जो मेरे भाई ने अभी 4 महीने छोड़े ना कलमा पढ़ के, तो हाँ हजरत अब जब उनको बाद में एकदम अचानक उनको और अटैक आया ना, तो हाँ ऐसा लेटे, बच्चों ने पकड़ के उठा के लाए उनको, पैरों का शायद दम जा रहा था, है ना, तो हाँ पैर ऐसे एकदम ढीले हुए थे, तो उठा के लाए, तो ऐसा लेटे वो, और बच्चे को बोले पीठ फिरा, हाँ पीठ पे हाथ फिरा, फिर वो बोल दिए, बोले अब मेरा आखिरी टाइम आ गया, और उस टाइम में उनके जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, अब पूरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहे थे, तो जबान मोटी हो गई मतलब उनकी। मगर देखो जिंदगी में उन्होंने तौबा करे, कलमा पढ़े, तो अल्लाह ने देखो हजरत उनके जबान पे आखिरी टाइम में भी कलमा लाया जबान के ऊपर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ अल्लाह ताला हाँ उनको मगफिरत फरमाए, हाँ, आमीन अल्लाह आमीन ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आप आमीन अपने हाँ। पूरे खानदान को इंशाअल्लाह आप नरमी से काम लो, जी बहुत जी हिकमत हजरत। अमली से काम लो, इंशाअल्लाह आपका पूरा हाँ खानदान देवबंदियत से तौबा करेगा इंशाअल्लाह। हाँ, आमीन हाँ आमीन हाँ हाँ, ठीक है हजरत। ठीक चलिए है, हाँ ठीक दुआओं है में याद हजरत। रखिए। हाँ जी, अल्लाह आप ताला भी रखिए। हाँ आपको खुश रखे, आपकी मेहनत को हाँ, कबूल फरमाए। आमीन और आमीन हाँ। शनिचर के दिन अब्दुल सत्तर हमदानी साहब तशरीफ ला रहे हैं हैदराबाद जी में, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। आप अच्छा सभी हजरात, आप भी जी अपने भाई भतीजे को जिसको चाहे लेके, 2-4 को लेके आए, एक जी दिन छुट्टी कर दें अपने काम को, क्योंकि इतने बड़े आलिम और जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जी बहुत ज़ईफ हो हजरत। चुके हैं हजरत। जी हाँ, मैं उनको देखा था, वो इटारसी के मुनाजरे में देखा था हजरत, लेकिन हजरत कैसा नहीं, 10वें के लिए मैं जरा रुके हुआ हूँ यहाँ, अगर हुआ तो फिर भी मैं इंशाल्लाह आ जाता हूँ। हाँ, लेकिन अगर नहीं आ सका तो माजरत हजरत है। कैसा है कि हाँ, वो 250 10वें किताबें का। हजरत ने तकरीबन 250 किताबें लिखे हैं। अच्छा। और उसमें किताब है हाँ मोमिन की नमाज, जी बहुत बेहतरीन मकबूल नमाज के बारे में, इतना जामे किताब उर्दू हाँ में हाँ और कोई किताब नहीं है। जी 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 मोमिन की नमाज उर्दू में भी हाँ हिंदी में भी मिलते हैं। हाँ सभी हजरात ये किताब खरीद करके पढ़े। जी जी मोमिन जी की नमाज अब्दुल सत्तर हमदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया लिखे हैं, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जी। और बहुत बेहतरीन अच्छे मुकर्रिर। उनके एक तकरीर भी सुनेंगे, हम्म बड़े हम्म, से हम्म, बड़ा देवबंदी तौबा करके सुन्नी होने पर मजबूर होगा। और जी मैं भी उनकी तकरीर सुनकर सुन्नी बना, हाँ जी जी हजरत की हजरत हाँ तकरीर सुनकर मैं देवबंदियत से तौबा करके सुन्नी बना। हाँ, आप जो भी हैदराबाद वाले हमारे रिकॉर्डिंग सुनते हैं और जी हैदराबाद के आसपास वाले सुनते हैं, शनिचर के दिन शाम को
हैदराबाद पहुंच जाए। ये शनिचर 28 सितंबर को जी हजरत हजरत का जी प्रोग्राम है हैदराबाद में। जी 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 बिल्कुल हजरत, इंशाल्लाह मैं भी पहुंचने की कोशिश करूंगा हजरत। ये हाँ, क्लिप जरा आपको मेरे मेरे इस पे पोस्टर डाल भी दीजिए। हाँ हाँ पोस्टर भी बोल। दिखाया जा रहा है, पोस्टर में एड्रेस लिखा हुआ है। जी आप एड्रेस पे पहुंचे, इंशाअल्लाह हाँ जी हजरत के प्रोग्राम में मैं भी शिरकत करने की कोशिश करूंगा। जी आप इंशाल्लाह सभी भाई। हजरात पहुंचे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हजरत, मिल गया वक्त तो जरूर आ जाऊंगा, ठीक है। इंशाअल्लाह।